नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। और अपने खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे जल भराव की समस्या को लेकर। प्रदेश में हो रही लगातार बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। शहर की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। बात अगर इलाकों की जाए तो यहां पर इतना जल भराव हो गया है कि लोगों को बाहर निकलने में भी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घरों तक पानी पहुंचने में लोगों को नुकसान भी हो रहा है। पार्षद की शिकायत के बाद अब प्रशासन क्षेत्र में पानी निकालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन पानी का स्थायी समाधान नहीं होने से बारिश के दिनों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सवाल यहां पर यह उठता है कि प्रशासन हर बार मानसून से पहले यह दावा करता है कि हमने सभी तरह की तैयारियां कर ली हैं, नालों की भी सफाई करवा दी गई है, अब जलभराव की समस्या नहीं होगी। लेकिन मानसून के आते ही और इनके जो तमाम दावे होते हैं उनकी पोल खुल जाती है। इन्हीं मुद्दे को लेकर बोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर जनता से बातचीत की है, उनकी राय जानी है। सबसे पहले आपको हम लेकर जयपुर चलेंगे, जहां पर हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा ने लोगों से इसी मुद्दे पर बातचीत की है। आप देखिए राजधानी के लोगों ने क्या कुछ कहा। राजधानी में मानसून के बाद सड़कों के हालात कुछ इस तरह के हैं। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये राजधानी की सड़कें हैं जो बारिश के बाद इस तरह से बिखरी हुई हैं। तमाम जो व्यवस्थाएं वो सड़क के ऊपर बिखरी हुई है। पानी सड़कों पे भरा है। हादसे होने का डर लोगों को रहता है। कई बार हादसे भी होते हैं, कई एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो विभाग है वो उनकी लापरवाही साफ तौर से देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो तमाम सड़कें हैं वो ठीक नहीं हो पाती हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, किसकी लापरवाही है? आखिर ये सड़कें जैसे ही मानसून आता है करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, सड़कें बनती हैं, लेकिन फिर स्थिति इस तरह की क्यों निकल के आती है? देखिए, लापरवाही तो इसमें निगम की है, क्योंकि निगम अगर रोड बनाता है तो रोड के साथ साथ उसमें ठेकेदार को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मेंटेनेंस का काम भी उसी का होगा। अगर रोड टूटती है तो मेंटेनेंस का काम ठेकेदार का होता है। अधिकारी आके मौके पर चेक नहीं करते कितनी डामर डलनी चाहिए या कितनी सीसी रोड, अगर सीसी रोड बन रही है तो कितनी सीमेंट की बननी चाहिए, वो चेक नहीं करते। पैरामीटर पे खरीद नहीं उतरती। इसलिए पानी भरने की वजह से मानसून में आपने देखा होगा कि रोडें पूरे जयपुर शहर की टूट चुकी है। बदहाल स्थिति में पूरा जयपुर शहर। रुपए खर्च किए जाते हैं, फिर भी ड्रेनेज सिस्टम जयपुर का आज तक ठीक नहीं हो पाया। तमाम दावे किए जाते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक होगा, फिर भी जो बारिश का पानी है वो सड़कों पे बहता रहता है, ना तो वो स्टोर कहीं पर होता है। कहीं ना कहीं जो भूजल का जो स्तर है वो भी लगातार नीचे जाता हुआ जा रहा है। क्यों आखिर ये मानसून के पानी को सड़कों पर बेकार बहाया जाता है? सर, ये मानसून का जो पानी आएगा वो तो नेचुरल है, लेकिन यहाँ के जो ठेकेदार हैं, जो लोग सड़क बनाते हैं, वो क्या लापरवाही बरतते हैं। मतलब ना के बराबर सड़क बनाते हैं। वो सड़क ऐसी बनाते हैं कि 1 महीने के अंदर सड़क टूट जाती है। तो जो इसलिए ठेकेदार को गारंटी लेनी चाहिए, भैया 5 साल तक आप सड़क बनाओगे तो आपकी जिम्मेदारी है। आप प्लस कॉलोनी वालों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो भी अपनी सड़कों को मेंटेन करें, पानी कम डोलें सड़कों पर। पता नहीं, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो नगर निगम के अधिकारी हो, ठेकेदार हो। अगर निगम में जाते हैं तो ठेकेदार अधिकारी से मिली भगत कर लेते हैं। मिली भगत का नतीजा है कि सड़कें हर जगह आपको टूटी हुई मिलेगी, जबकि आप पोर्ट्स कॉलोनियों में जाएंगे तो वहाँ की सड़कें सब आपको चमन मिलेगी। कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। आंटी जी, कब से आपकी ये सड़क टूटी हुई है कॉलोनी की? हमारे 7 साल से ऐसी बनी है ये। कोई देखने आता है इसको? कोई नहीं आवा हमारे देखने के लिए। हमको बहुत परेशानी हो जाए, पर हमारा पूरा जिला छोड़ दिए यहाँ पर से वहाँ तक पूरा पानी भरे रहे हो है ना। थोड़ी सफाई कराता कीचड़ का तो हो ही जाता है। सफाई कराता है तो दुनिया लड़ाई करवा आओ तो फिर तुम तो पानी डोलता है। अब दुनिया का ये लोडी बाटा देखो, कतरा के पत्थर बाटा वहाँ पर कतरा बेड़ा कर दिया हमने। सड़कों की कहीं सफाई होती है, नालियों की, जिसकी वजह से पानी भरा हुआ? हमारी माता जी भी गिर गई यहाँ पर कचरे के अंदर, जो उनके ना 10,000 रुपए लगे। प्लास्टर चल रहा है माता जी के। कहीं ना कहीं समस्याएं देखने को मिलती है। यही जमा होता है, रोड कौन बन रही? कब से ये रोड नहीं बनी? ये वो रोड तो बने कोई 10 साल का ही, वो 5-7 साल लगा। कोई देखने भी नहीं आता निगम से? ना देख पानी भर जाओ। आपके इलाके की गलियों की सफाई हुई, नालियों की? कोई को ना है अंडे। तो नाला की भी देखो, नाले की भी सफाई नहीं हुई, ना नाली की हुई। कहीं नहीं। किसकी जिम्मेदारी है? क्यों निगम काम नहीं करता? अब यह पता होगा ना कौन की जिम्मेदारी? सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को ही आना चाहिए ना यहाँ पर। क्या लगता है आपको, क्यों लापरवाही का जिम्मेदार कौन है इसका? अब ये वोट ले वाला है सरकार का। ये सरकार हम तो क्या करेंगे? हम तो 4 वोट दिए वहाँ है ना, फिर क्या करा? अब ये सरकार करेगी, यही होगी। हमारी सुनाई ना करे कोई भी, है ना। वोट लेते वक्त आ जाता है और फिर बस गया बैठ गया चुपचाप से।
कहीं ना कहीं लोगों में रोष जरूर है, क्योंकि जो सड़कें हैं वो राजधानी की टूटी हुई हैं, नालों की सफाई है वो भी पूरी तरह से नहीं हो पाई है, तो जिसकी वजह से लोगों में काफी आक्रोश है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। चलिए अब जोधपुर आपको लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी ललित परिहार ने लोगों से बातचीत की है जलभराव की समस्या को लेकर। आप सुनिए क्या कुछ कहना है लोगों का। जोधपुर में अभी मानसून जमकर नहीं बरसा है। मानसून की शुरुआती 2 बारिश ही हुई है, लेकिन सड़कों का हाल बुरा हो गया है। पहले से खस्ता हाल सड़कें और ज़्यादा बिगड़ गई है और जगह जगह लोगों को, राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप क्या मानते हैं, ऐसी शुरुआती बारिश से ही सड़कें टूट गई है तो आगे पूरा मानसून बाकी है, क्या हाल होगा सड़कों का? जोधपुर के सड़कों की जहाँ तक बात की जाए तो कोर्ट में खाज की कहावत को चरितार्थ कर रही है। जगह जगह जिस किसी भी मार्ग से निकल जाओ, कदम कदम पर गड्ढे हैं। और अब जैसे मानसून का सीज़न चालू हो चुका है, पिछले लंबे समय से यहाँ के जोधपुर के बाशिंदे संबंधित विभागों से, चाहे वो जोधपुर विकास प्राधिकरण हो, चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, सभी विभागों से समय समय पर मांग करते रहे कि बारिश आने से पहले सड़कों का नवीनीकरण कर लिया जाए या फिर पेच वर्क कर दिया जाए। लेकिन जब जब भी जोधपुर के लोगों ने सड़कों को ठीक करने की मांग उठाई है तो उनकी हर आवाज़ नकार खाने में तूती की तरह गूंज कर रह गई और वे एक परकट्टे परिंदे की तरह छटपटा कर रह गए। विधायक सूर्यकांता व्यास से भी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं ने कई बार मांग की है सड़क ठीक कराई जाए। विधायक का ये कहना कि मैंने विधायक कोष से 20 लाख का बजट भी पारित किया, लेकिन पीडब्ल्यूडी और जेडीए नगर निगम का ये कहना कि विधायक कोष से हमको कोई राशि मिली नहीं है। अगर विधायक कोष से हमको राशि मिलती तो हम इस सड़क को ठीक करते हैं। अब 2 दिन बाद गुरु पूर्णिमा का त्यौहार है। इन दिनों 2 बारिश भी हो चुकी है मानसून की, और सड़क की यह हालत हो गई कि यहाँ से वाहन लेकर गुजरना तक मुश्किल है। पैदल आने वाले श्रद्धालुओं को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब दुश्वार हो गया है, गाड़ी तो लेके चलना तो बहुत दूर की बात है, पैदल चलना भी बहुत दुश्वार हो गया है। कई बार ऐसा लगता है कि गाड़ी लेके इधर गिर जाएंगे, कई बार इस खड्डे में गिर जाएंगे, पता ही नहीं चलता। थोड़ा सा भी पानी इकट्ठा होता है, खड्डे इतने बन जाते हैं कि आदमी का पूरा गाड़ी का टायर उसके अंदर फंस जाए, आदमी के हादसों का शिकार बन सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ी सी रिपेयरिंग भी हो जाए तो उससे काफ़ी राहत मिलेगी। अभी बरसात भी इतनी नहीं हुई है जिस वजह से इतने गड्ढे बन चुके हैं। अगर ज़्यादा बरसात हो जाए तो ये तो जोधपुर शहर की जो सड़कें हैं वो तालाब बन सकती है। इससे हम चाहते हैं कि थोड़ी सी और रिपेयरिंग हो जाए तो उससे हादसे नहीं होंगे और आगे के लिए अच्छा रहेगा। जोधपुर में मानसून की सीजन अभी पूरी बाकी है। अभी शुरुआती बारिश हुई है और सड़कों का हाल बुरा हो गया है। जोधपुर के लोगों का कहना है कि अगर सड़कें नहीं बनाई जाए, नई सड़क नहीं बनाई जाती, लेकिन गिट्टी डलवाई जा सकती है, पेचिंग वर्क किया जा सकता है, जो अभी खड्डे बने हैं वहाँ पर अगर उनको भर दिया जाए, मरम्मत कर दी जाए तो दुर्घटनाएं नहीं होगी, लोग भी परेशान नहीं होंगे। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। तो वहीं कोटा में भी हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बातचीत कर उनकी राय जानने का प्रयास किया है। आप रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में मानसून की शुरुआत हो चुकी है और मानसून की शुरुआत के साथ ही जो मानसून से आने वाली परेशानियां हैं वो भी क्षेत्र के लोगों को उठानी पड़ रही है। इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान के लिए आज इस विषय पर बात करने के लिए कुछ स्कूली बच्चे और अध्यापक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी मानसून आता है तो लगातार रोडों पर पानी की भरने की जो समस्या है वो लगातार देखने को मिलती है। क्या कहना चाहेंगे बेटा इस बारे में? रोड पर बहुत सारा पानी हो जाता है रेनिंग की वजह से, तो ये बहुत रोड एक्सीडेंट भी होते हैं और बहुत सी डिसीज़ भी होती है रेनिंग की वजह से, मतलब कोल्ड कफ वगैरह बहुत सारी होती है और एक्सीडेंट वगैरह भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो हमें इन सब का ध्यान रख के चलना चाहिए, रोड पर धीरे चलना चाहिए, फ़ोन पर बात भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो रोड एक्सीडेंट हो सकते हैं। नहीं, जैसे मानसून आता है तो मानसून आने से रोड जो अभी जल्दी बने हुए हैं वो खुद जाते हैं, कहीं ना कहीं घटिया निर्माण की शिकायतें सामने आती है और उन रोडों कई बार लंबे समय से काम चलते रहते हैं, रोडों को सही तरह से काम नहीं किया जाता। ये सब चीज़ें देखने को मिलती है क्या आपको? हाँ, बहुत सारी जगह पे अच्छे से काम नहीं करते ना गवर्नमेंट, तो फिर है ना रोड बहुत अच्छे से बनाना चाहिए जो वो ख़राब नहीं हो
वहाँ पर मतलब कम काम होने की वजह से, अच्छे काम नहीं होने की वजह से रोड खुद जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारा पानी हो जाता है। इस वजह से रोड एक्सीडेंट बहुत होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून तो आ चुका है, मगर जिन लोगों को काम करना चाहिए, क्या उन लोगों ने जिम्मेदारी पूर्वक नालों की सफाई की है, लगता है कि आपको? नहीं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं पूरी अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं किया है। अगर वो भी पूरी जिम्मेदारी से काम करते हैं, दिन ब दिन और अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि ये हम इस देश में रहते हैं तो ये हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम काम अच्छे से करें ताकि हमारा देश अच्छे से चले। ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमें और अच्छे से काम करें। जैसे गर्मियों में ही हम बारिश के आने से पहले ही हम नालों गड्ढों का काम करवा लें ताकि वो ख़राब नहीं हो, जिससे एक्सीडेंट्स भी नहीं हो और रोड्स भी ज़्यादा टाइम तक चलें। ये कहीं ना कहीं। क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हो आप? मेरा नाम युवराज नाम है और मैं महावीर नगर एक्सटेंशन में रहता हूँ। क्या लगता है कि कोटा शहर में जो जिस तरह से काम हो रहे हैं, क्या रोडें एकदम सही है? क्या रोडों पे कहीं पानी भरता है या नहीं भरता? ये रोड की क्वालिटी, मतलब जो रोड क्वालिटी का मटेरियल अभी यूज़ करा जा रहा है वो मटेरियल अच्छा नहीं है अभी, तो उस वजह से रोड आसानी से ख़राब हो जाते हैं और पानी भी भर जाता है रोड पे, जिसके वजह से बीमारियां भी फैल रही है बहुत सारी। कोटा की स्थिति क्या देखने को मिलती है? अगर जल भराव की बात करें तो वर्तमान में जब आप देखते हैं, इसी शहर के निवासी हैं, यहाँ से आप अपने घर से स्कूल भी आते होंगे, किस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है? कोटा शहर में बहुत हालत ख़राब है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की वर्क की वजह से एक तो रोड बहुत खुदे हुए हैं और उनमें लोग वहाँ के हुए एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और उनमें ना हमें फ़ोन ड्राइविंग के करते वक्त हमें फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए और साथ में गाड़ी का स्लो स्पीड में चलाना चाहिए। मतलब सही प्रकार से नहीं होता, फिर वहाँ पे खुदा रहता है ना, तो सही नहीं रहता। जब हम जाते हैं रोड पे तो मतलब हॉल से रहते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनसे लोगों की मृत्यु हो जाती है, लोग गिर जाते हैं? कंस्ट्रक्शन का काम चलता है मगर लंबे समय तक चलता रहता है, उससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। यस मैडम, अगर सड़कों की बात की जाए तो सड़कें किस प्रकार से दुरुस्त लगती है आपको कोटा की? कोटा में अभी काफ़ी काम चल रहा है, हज़ारों करोड़ के डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले स्टेशन क्षेत्र में देखने को मिला था, एक व्यक्ति की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी। क्या कुछ कहना चाहिए? अभी क्या है, एक साथ वर्क ना सारा एक साथ करवा रहे हैं, इसलिए वर्क है ना थोड़ा थोड़ा करवाना चाहिए ताकि एक एरिया का कंप्लीट होने के बाद में दूसरे एरिया का वर्क स्टार्ट हो, ताकि वहाँ की परेशानी खत्म हो जाए। कोई भी सड़कों पे इकट्ठा हो जाता है, उस वजह से स्कूल के स्टूडेंट्स, जो भी वर्कर्स हैं, जो भी काम करने वाले जाते हैं तो उनको बहुत पानी भरा रहता है और गड्ढे दिखाई नहीं देते। इस वजह ज़्यादा होता है। जो रोड 2 दिन पहले बनाई जाती है, पहली बारिश में उखड़ जाती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, इसमें जो ये कंस्ट्रक्शन वाले रहते हैं, इनका मतलब जो मटेरियल लगाते हैं ये हल्का मटेरियल लगाते हैं, तो इससे क्या है कि जरा सा पानी आते और गड्ढे हो जाते हैं और इससे दुर्घटना का तो खतरा रहता है, क्योंकि जैसे ही बाइक चलाते, गाड़ी वगैरह चलाते वक्त गड्ढे तो दिखते नहीं और बैलेंस बिगड़ जाता है और बैलेंस बिगड़ने से व्यक्ति गिरता है और वो चोट लग जाती है उसको। तो मैडम, कहीं ना कहीं ये भी लगता होगा कि जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों से लेकर ठेकेदार तक की सबकी मिलीभगत होनी चाहिए, किस तरह का कानून बने जो कम से भी कम हिंदुस्तान में सही तरीके से काम हो? सर, ये तो सबके लिए समान होना चाहिए और जो ये भ्रष्टाचार है वो ख़त्म होना चाहिए, ताकि इसका सब लाभ उठा सके, सबको ये फ़ायदा हो सके और बराबर का सबको कानून का अधिकार है। सर, मानसून सर पे है और मानसून ने अपनी दस्तक दे भी दी है, मगर अगर हालातों को देखें तो शहर में कई जगह जलभराव की समस्या है और जलभराव की समस्या के साथ साथ ही यहाँ पर लोगों को भारी परेशानी भी उठानी पड़ रही है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। चलिए अब बीकानेर चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी भवानी जोशी ने लोगों से बातचीत की है जलभराव की समस्या को लेकर। इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। बारिश के बाद शहर की हालत बिगड़ गई और जगह जगह सड़कें टूट गई है। वहीं जूनागढ़ की खाई टूट गई। जूनागढ़ का पानी जो है सूर सागर में भरा जा रहा है, जिसके कारण रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं और सड़क जगह जगह टूटने से लोगों को परेशानी हो रही है। तो मेन रोड बंद करके और ये हनुमान नदी की रोडें जाम करके लोगों को घर से निकलने की तकलीफ हो रही है, ऐसी हालत कर रखी है। बारिश के बाद इस तरह से हालत हुई है शहर की। क्या शहर की बहुत बुरी हालत है और सरकार आँख मूंद के सोई हुई है। परेशानी हो रही है, सड़कें टूट गई, क्या ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। जाम लग जा रहा है हर जगह, कोई आ नहीं पा रहा है, कोई कह रहा है हम इधर से निकले,
कोई कह रहा है इधर उधर रोड वगैरह, लोगों को निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। कई रोडों तो नगर निगम ने जो है इसलिए बंद कर दी कि कहीं गड्ढा ज़्यादा है और दुर्घटना न हो। उसको रोकने के लिए सरकार को चाहिए मानसून से पहले ये सफाई कर देते तो ऐसी हालत नहीं होती। इंडियन न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। चलिए अजमेर चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी जावेद खान ने लोगों से इसी मुद्दे को लेकर बातचीत की है और जानिए क्या कुछ कहा लोगों ने इस दौरान। देश में प्री मानसून के चलते लगातार बारिश तो हो ही रही है, उसी के चलते आप देख सकते हो कि पूरे प्रदेश भर की सड़कों का हाल इतना बुरा हो गया है कि आए दिन दुर्घटनाएं होना आम बात हो गई है। कहीं बच्चे दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो कहीं स्कूल की वैनें दुर्घटनाग्रस्त होती है तो कहीं बड़े बड़े वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो कहीं बुजुर्ग कोई खड्डे में गिर के गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसी को लेकर के कुछ बुद्धिजीवी और कुछ महिलाएं हमारे साथ में मौजूद है, जिससे हम खास बात करेंगे कि इसके ऊपर किस तरीके से इसका निस्तारण होना चाहिए, किस तरीके से इसका हल निकलना चाहिए। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आपका स्वागत है। जिस तरीके देखा जा रहा है कि बारिश के अंदर जगह जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हुई, क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ सर, ये सही है कि बारिश की वजह से भी और अदर कारण से भी सड़कें क्षतिग्रस्त हो ही रही है और सरकार को इस पे जोर देना चाहिए कि सड़कें सही कराएं और उनको बढ़िया देखरेख करें और टाइम और आम लोगों की भी ये वो होती है कि जिम्मेदारी की सड़कों का ध्यान रखे। कोई मतलब पत्थर हो सड़क पर तो हटा देवे, टूटी हुई सड़कें तो लिख के देवें, किसी के आसपास जो शहर है उसको पंचायत में लिख के देवे कि भाई जल्द से जल्द इसको रिपेयर कराओ ताकि जो दुर्घटना हो रही है मौसम की वजह से या अदर कारण की वजह से वो ना हो और ये जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं ये कम हो। बिल्कुल सही बात है कि पंचायतों को और आम नागरिक को भी जागरूक होना चाहिए कि कहीं कोई क्षतिग्रस्त सड़क है तो संबंधित अधिकारी को लिख के दे जिससे वो हाथों हाथ उसका दुरुस्तीकरण करा सके। इस तरीके से मुझे अभी ज्ञात हुआ है कि आप स्कूल कहीं टीचर पढ़ाने जाते हो, स्कूल संभालती हो, संस्था प्रधान हो, किस तरीके की परेशानी आती है क्षतिग्रस्त सड़कों? सर मैं स्कूटी से आती हूँ नसीराबाद से यहाँ तक आने में बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं, बहुत सारी जगह सड़कों पे खड्डे बने हुए हैं, कहीं पे कोई साइन बोर्ड लगा हुआ नहीं है, कितनी बार गाड़ी बहुत ज़ोर से एकदम उछल जाती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को चाहिए कि या तो उनको फास्ट रिपेयर करवाए और जब तक रिपेयर नहीं हो रहा है तब तक वहाँ पर साइन बोर्ड लगाए ताकि पब्लिक को दूर से ही पता चल जाए कि वहाँ पे खड्डा है, रोड डैमेज है, तो वो साइड से निकले। समय से पूर्व जो है सड़क खराब नहीं हो, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहना था, मैं भी नसराबाद से आता हूँ। जब सड़कें पे खड्डे वड्डे होते हैं तो बारिश के कारण से खड्डे होते हैं और ना तो उनके वहाँ पर पता चलता है कि एकदम स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी हो जाती है ऊपर नीचे। तो यानी खड्डे यानी सही होने चाहिए, माल मटेरियल सही लगना चाहिए। सड़कें बनेगी तो माल मटेरियल सही होगा तो सड़कें भी कई शहरों तक रहेगी और माल मटेरियल ही सही नहीं रहेगा तो सड़कें भी बारिश के दिन से बह जाएगी। और ये है कि सड़कों पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए और जहाँ पर सड़कें ख़राब हो रही तो वहाँ लिख के देना चाहिए उसको कि भाई पंचायत समिति में या नगर पालिका में किधर ना किधर लिख कर देना चाहिए, उसकी अर्जी लिखनी चाहिए और उसकी सुनवाई होनी चाहिए सड़कों के बारे में। बिल्कुल सही बात है कि आए दिन ये प्री मानसून बारिश के चलते पूरे देश प्रदेश की जो सड़कें हैं पूरी ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र और जो उपखंड क्षेत्र हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं बिल्कुल सामने आ रही हैं कि जगह जगह लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। कई गाड़ियाँ पूरे के पूरे गड्ढे में गिर जाती हैं, लोग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, गाड़ियाँ वाहन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इस ओर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। सरकार को इस ओर पूरा ध्यान देकर सड़कों को दुरुस्त कराना चाहिए जिससे कि ये दुर्घटनाएं होना बंद हो जाएं। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। चलिए इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में अभी के लिए इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।